ओके, नेक्स्ट हम क्लास के कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम जो है वो वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे इस एग्जांपल के साथ जो है आपको जो कंस्ट्रक्टर है उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट, उसकी यूटिलिटी जो है वो क्लियर होगी एंड इट विल मेक सेंस कि क्लासेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स को क्यों यूज़ करते हैं और उनका हमें अल्टीमेटली क्या बेनिफिट होता है और कब हमें जो है वो कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करना चाहिए। ओके, हम क्लास कंस्ट्रक्टर, उसकी इम्पोर्टेंस और यूसेज को इस एक सिंपल सी एप्लीकेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वही एप्लीकेशन है जो आपने इंट्रोडक्शन टू क्लास में बनाई थी, जिसमें आपने एक क्लास स्टूडेंट बनाया था और उसके बाद उस क्लास स्टूडेंट के आपने दो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 क्रिएट किए थे। ठीक है, और वहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली उस कोड डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास को समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम क्लास को एक दफ़ा डिफ़ाइन करते हैं और फिर हम उसको उसके इंस्टेंसेस, उसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वी कैन रीयूज़ इट एज मैनी टाइम्स एज वी वांट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक क्लास है, ये कार्टून कैरेक्टर। ठीक है, उसमें आप देखो हमारे पास कुछ ये एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं और एक ये मेथड है इंट्रोड्यूस का, जो कि बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन में क्या है कि हमारे पास इस तरह से ये तीन कार्टून कैरेक्टर हैं और हमने क्या किया है कि ये जो एक हमारे पास कार्टून कैरेक्टर क्लास है, ठीक है, उसके ये बेसिकली तीन हमने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए और इस तरह से हमने जो है इस क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस को यहाँ ओके, हम क्लास कंस्ट्रक्टर, उसकी इम्पोर्टेंस और यूसेज को इस एक सिंपल सी एप्लीकेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वही एप्लीकेशन है जो आपने इंट्रोडक्शन टू क्लास में बनाई थी, जिसमें आपने एक क्लास स्टूडेंट बनाया था और उसके बाद उस क्लास स्टूडेंट के आपने दो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 क्रिएट किए थे। ठीक है, और वहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली उस कोड डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास को समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम क्लास को एक दफ़ा डिफ़ाइन करते हैं और फिर हम उसको उसके इंस्टेंसेस, उसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वी कैन रीयूज़ इट एज मैनी टाइम्स एज वी वांट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक क्लास है, ये कार्टून कैरेक्टर। ठीक है, उसमें आप देखो हमारे पास कुछ ये एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं और एक ये मेथड है इंट्रोड्यूस का, जो कि बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन में क्या है कि हमारे पास इस तरह से ये तीन कार्टून कैरेक्टर हैं और हमने क्या किया है कि ये जो एक हमारे पास कार्टून कैरेक्टर क्लास है, ठीक है, उसके ये बेसिकली तीन हमने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए और इस तरह से हमने जो है इस क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस को यहाँ पे जो है वो क्रिएट किया और इस क्लास को हमने इस तरह से यहाँ पे रीयूज़ किया। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखो कि अगर हम इस डक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप देखो हमने कार्टून कैरेक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट को ये डक कैरेक्टर की वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, हमने कह दिया कि उसका नेम जो है वो डोनाल्ड डक है, कैरेक्टर वो डक है, कलर वाइट है और स्पेशल फीचर क्या है उसका, अ लार्ज बीक। इसी तरह आप देखो कि जब हमने माउस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आप देखो कि हमने उसी तरह से क्या हुआ कि कार्टून कैरेक्टर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया
और फिर हमने उसको जो है इस तरह से इन वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया कि नेम जो है मिकी माउस है, कैरेक्टर माउस है, कलर ब्राउन है, स्पेशल फीचर 2 लार्ज ईयर्स। और इसी तरह से आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट है विच इज़ अ कैट। और आप देखो कि क्या है कि अगेन हमने क्या किया है, कार्टून क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर हमने जो है उसको इन वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, कैट के केस में क्या है, नेम जो है वो हमने टॉम, कैरेक्टर कैट, कलर ग्रे और उसका स्पेशल फीचर क्या है और लॉन्ग टेल। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि हमने जो हमारी क्लास थी कार्टून कैरेक्टर, हमने उसके 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए। ठीक है, और उन 3 ऑब्जेक्ट्स को फिर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ किया। अगर हम यहाँ पे इस कोड को गौर से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सी रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, आप देखो ये कोड जो है ये ऑलमोस्ट सेम है हर एक केस में। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इस तरह की रेपिटेशन आ रही है जिसमें बेसिकली हम क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं और जो पैरामीटर्स हम बार बार दे रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो कि क्या है कि वो जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें वो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। और क्या है कि आप देखो कि इसकी वजह से वी आर गेटिंग रेपिटेशन ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स जिनकी बेस पे वो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स जिनकी बेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रही होती है, हम उसको डायरेक्टली उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम उसको उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन कर देते हैं तो फिर हम इस तरह की रेपिटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि हमें बार बार ये चीज़ लिखनी ना पड़े, बल्कि क्या करें, हम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एक बना दें। ठीक है, और उसमें हम वो सारे एट्रीब्यूट्स दे दें जो कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट फॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हमने एक चीज़ देखी कि जो क्लास है वो इट्सेल्फ आप देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लास इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर्ड होते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है जब हम इन वेरिएबल
वेरिएबल्स को अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ असाइन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो ज़रूरी हैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्लास के कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन कर दें, ताकि जो इस तरह की रेपिटिशंस आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, जो इस तरह की रेपिटिशंस हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, वो ना आए। ये इस तरह की रेपिटिशंस हमारे पास आ रही हैं, टू अवॉइड देम। तो हम अपनी इसी क्लास में आते हैं और यहाँ पे हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऐड करके देखते हैं, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ज़्यादातर उसका जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो पब्लिक होता है, ताकि हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकें, ठीक है। उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, प्लस उसका नाम हमेशा क्या होता है, वही होता है जो क्लास का नाम होता है। अब इस क्लास का नाम क्या है, कार्टून कैरेक्टर। तो हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर होगा इसका नाम होगा कार्टून कैरेक्टर, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमने इसका ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी इसको आर्गुमेंट्स पास नहीं करवा रहे, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये जो क्लास कार्टून है इसके वो जिस सारे एट्रीब्यूट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं इस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उनको हम इस क्लास के इस कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, वो हमारे पास नेम में n कैपिटल है, इसको हम स्मॉल में ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम कह लेते हैं कि अब ये बेसिकली हम क्या करें, ये हम इसको ना आर्गुमेंट्स पास करेंगे और फिर ये वैल्यूज़ हम अपने इन वेरिएबल्स को पास कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर डिफ़ाइन कर देते हैं स्मॉल में। सिमिलरली हम कहते हैं स्ट्रिंग कलर स्ट्रिंग स्पेशल फीचर, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको जो है वो पब्लिक डिक्लेयर करें इन वेरिएबल्स को, ठीक है, और हम इनको प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें इनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इनको सिक्योरली जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ पास करेंगे, ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि क्या होगा कि जो हमारा अब ये वेरिएबल नेम है उसको इस कंस्ट्रक्टर में जो हम नेम पास करेंगे वो वैल्यू मिल जाएगी, और जो कैरेक्टर है उसको हम इस कंस्ट्रक्टर में जो कैरेक्टर की वैल्यू पास करेंगे वो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो नेम है ये क्या है, ये हमारे पास ये प्राइवेट फील्ड नेम है, ठीक है। और अब इसको ये वैल्यू स्मॉल नेम में कौन सी साइन होगी, जो हम इस कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू इसको हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। इसी तरह देखो ये कैरेक्टर क्या है, ये यहाँ पे ये हमारे पास ये प्राइवेट फील्ड अब हो गई है क्योंकि हमने इसको प्राइवेट कर दिया, और इसको हम ये वाला कैरेक्टर जो हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर हम जो है वो कलर को जो भी कलर की वैल्यू हम असाइन करेंगे वो मिल जाएगी, और जो स्पेशल फ़ीचर है, ठीक है, उसको जो भी हमारा स्पेशल फ़ीचर होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने इसका कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया, अब हम वापस आते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि ये सब हमारे पास अब
एरर्स आ रहे हैं, वो जो हमने पहले बात की ना कि वो कोड जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब देखो कि वो क्या है, इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़ हेयर, ठीक है। अब वो यहाँ पे एक एरर दे रहा है, तो हम इस सब को बना देते हैं कमेंट, ठीक है, क्योंकि अब ये कोड हमें यहाँ पे इस तरह से नहीं चाहिए। हम इसकी एक रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और प्लस देखो कुछ चेंज आ गया है, ठीक है, यहाँ पे चेंज आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एरर नहीं था जब हम क्लास को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसका एक नया कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो चलो अब पहले हम यहाँ पे इसको पास कर देते हैं वैल्यूज़, उसके बाद फिर हम इसको फिर से जो है डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है। एनीवेज यहाँ पे अब हम इसको वैल्यूज़ पास करते हैं, ठीक है। अभी देखो, हमने कंस्ट्रक्टर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जो तब कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तो क्लास का नेम आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, इज़ इक्वल टू न्यू। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये मेथड कॉलिंग हो रही है, ठीक है। ये मेथड कॉलिंग बेसिकली क्या है कि वी आर एक्चुअली कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन देखो कि इस केस में हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। हमारा कंस्ट्रक्टर जो है ये 4 आर्गुमेंट्स भी ले रहा है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे जो है वो पास करने होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हम जो नेम है, ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स जो हम पहले यहाँ पे दे रहे थे, अब हम उनको यहाँ पे पास करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने नेम दे दिया, अब देखो ये साथ साथ मांगता जाएगा। अब हमने कैरेक्टर देना है, ठीक है। कैरेक्टर हम कहते हैं कि हम यहीं से डक दे देंगे, ठीक है। फिर देखो क्या है, कलर है, कलर हम क्या दे रहे हैं, वाइट दे रहे हैं, ठीक है। देखो वही अब क्या है कि हमें यहाँ पे जो है सिंपली हम उन वैल्यूज़ को पास करवा रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे उन वेरिएबल्स को कॉल करके ऑब्जेक्ट से वैल्यूज़ असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन वैल्यूज़ को पास कर देंगे, ठीक है। और देखो अब इसका क्या है, स्पेशल फीचर हमने देना है, तो वो क्या है कि लार्ज पीक, ठीक है। सिमिलरली अब इस केस में क्या है कि हमें यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में इन वैल्यूज़ को पास कर देना है, ठीक है। अब देखो ये सब क्या है, ये सब वो पैरामीटर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार्टून कैरेक्टर, ठीक है। तो उनको देखो हम यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, और ऐसा हम क्यों पास कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को इस तरह से डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्पेशल फीचर हमने दे दिया, ठीक है। इसी तरह देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ टॉम, ठीक है, कॉमा, सॉरी यहाँ नहीं, इसके बाद आएगा कॉमा। अब देखो क्या है, कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या था, कैट, ठीक है। और देखो क्या है, ये स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। इसलिए हम ये जितने भी इनपुट्स दे रहे हैं ये हम जो है वो डबल कोट्स में दे रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। कैट है। अब देखो कलर मांग रहा है, कलर क्या है इस केस में, ग्रे है। और स्पेशल फीचर क्या है, लॉन्ग टेल, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमें ये कोड अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, हम इसको ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज अब ये हमें इस तरह से रिक्वायर्ड नहीं है। हमने अब अपने कोड को सिंप्लीफाइड कर दिया है, और वो काम जो हम बार बार कर रहे थे, वो वैल्यूज़ जो हमें बार बार रिपीटेडली हम जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, तो हम उसको उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवा रहे थे, उनको हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो पास करवा दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमारा ये जब
ऑब्जेक्ट सी एच बनेगा तो वो बेसिकली इन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर क्या होगा, एक डोनाल्ड डक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक मिकी माउस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम काम हो रहा है, लेकिन अब आप देखो कि क्या है कि ये लेस कॉम्प्लेक्स है, और वही काम जो हम पहले जो है वो 5-6 लाइन्स ऑफ कोड में कर रहे थे, अब हम उसको देखो वी आर डूइंग इट इन सिंपली 1 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि it is working absolutely fine, there is no difference on the output। अब देखो my name is Donald Duck, I am a duck, my color is white, I have a large beak। जब हम इस पे करेंगे तो ये उसी तरह से अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और अगेन देखो कैट जो है वो उसी तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही है। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमने अपनी क्लास के अंदर क्या किया कि अपनी क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया, और वो सारे एट्रीब्यूट्स जो कि किसी इस कार्टून कैरेक्टर क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उनको इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी था, उनको हमने उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो साथ में क्या है कि हम उसको जो है ये पैरामीटर्स भी पास कर देंगे, जिनके बेस पे उस क्लास का वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा होगा। और अब उसके लिए हमें ठीक है, अब तो आपको जो है वो रिलेटिवली क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टर, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, वो किस तरह से हमारे कोड को सिंप्लीफाई करता है, वो किस तरह से हमें रीयूजेबिलिटी देता है, ठीक है। अब हम फिर से हमने जो इस लेक्चर के स्टार्ट में क्लास कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, अब हम उनको फिर से एक दफ़ा देखते हैं और इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो आपको जो आपको इससे हर चीज़ जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा फर्म हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर जो है उसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी वो क्या थी कि इट हैज़ सेम नेम एज द क्लास, ठीक है। तो अब देखो हमारी क्लास क्या थी, कार्टून कैरेक्टर, और हमारा कंस्ट्रक्टर जो था इस केस में उसका नाम भी क्या था, कार्टून कैरेक्टर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज़ सेम नेम एज द क्लास। कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इनिशियलाइजेस द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि बेसिकली क्या है कि ये कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है, इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, जिनके बेस पे हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। और हमने ये चीज़ देखी कि जब भी हम क्लास कार्टून कैरेक्टर का कोई ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हमें ये पैरामीटर्स रिपीटेडली जो है वो देने पड़ते थे, ठीक है। तो हमने ये एनालाइज किया कि कार्टून कैरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इन पैरामीटर्स की बेस पे बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी क्लास को रिफाइन किया, और हमने वो रेपिटिशन जो हमारे पास बार बार कोड में आ रही थी उसको हमने किस तरह से एलिमिनेट कर दिया, हमने उसको इस तरह से कंस्ट्रक्टर ऐड करके हैंडल कर दिया, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे क्या है कि हम ये जो हमारी प्राइवेट फील्ड्स हैं इनको हम कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि अब हमारा कंस्ट्रक्टर हमें इनेबल करता है कि जब हम इस क्लास कार्टून कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है
वो उस ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक स्टेट में ले आएगा, ठीक है। और वो स्टेट क्या होगा, वो वैल्यूज़ होंगी जो हम इन वेरिएबल्स को पास कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप देखो कि हमने देखा कि जब हमने नेम डोनाल्ड डक, करेक्टर डक, ठीक है, कलर वाइट, और स्पेशल फीचर हमने कहा कि अ लार्ज बीक, जब हमने ये वैल्यूज़ पास की तो हमने एक ऑब्जेक्ट डोनाल्ड डक क्रिएट कर ली, ठीक है। और इसी तरह आप देखो कि मिकी माउस के केस में जब हमने मिकी माउस की डिटेल्स दी तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मिकी माउस की क्रिएट होगी। तो अब आप देखो क्या है कि जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी हम उसके जो है डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज कर देते हैं और वो हमारे पास एक स्टेट में आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब तक हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया था तो हम इनिशियली जो क्या करते हैं कि क्लास को एक ब्लैंक बॉक्स की फॉर्म में क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर वन बाय वन फिर हम उसको ये वैल्यूज़ पास करते थे, ठीक है। और फिर वन बाय वन हम उसको जो है वो क्रिएट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने क्लास का जो ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो साथ ही उसको हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्ट भी कर दिया। Every object needs to be initialized before it can be used, ठीक है। हमने देख लिया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस में काम करते हैं तो क्लास इटसेल्फ जो है इट इज़ यूजलेस। क्लास को हम हमेशा कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और हम उसके जो वेरिएबल्स को जो है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो फिर हम उस क्लास को जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने क्लास स्टूडेंट की बात की तो क्लास स्टूडेंट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है। उससे एक ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब हम स्टूडेंट को कोई नाम देते हैं, स्टूडेंट को कोई रोल नंबर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह जैसे अभी हमने प्रीवियस केस में देखा ये क्लास कार्टून कैरेक्टर है, ये क्लास इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट कब फॉर्म होता है और हम इसका जो हमारे पास इंट्रोड्यूस का मेथड था उसको हम कॉल करके जो है किसी भी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कब हम जो है जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ तब जब इसके जितने भी ये एट्रीब्यूट्स हैं वो इनिशियलाइज्ड हों, उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइंड हो, ठीक है। तो हमने देखा कि एवरी ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी इनिशियलाइज्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। और हमने देखा कि हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइजेशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशियलाइज देम, ठीक है। उनको किसी एक स्टेट में लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ करने से पहले। कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। और क्या है कि कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन के जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हम उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो किसी स्टेट में ला सकते हैं। The compiler calls the constructor whenever an object is created, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है कि कार्टून कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू न्यू। अब ये जो है कार्टून कैरेक्टर और फिर ये जो हम आर्गुमेंट्स पास करें तो यहाँ पे हम क्या करें कि वी आर एक्चुअली कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और वो हम कोई एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर रहे, हम जो ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो क्या है कि उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने कंस्ट्रक्टर की पढ़ी थी वो ये थी कि आ कंस्ट्रक्टर resembles an instance method but it's not a method and it does not have a return type, ठीक है। हमने कहा था कि ये एक मेथड से मैच करता है, कैसे कि इसकी जो है इसका नाम होता है, ठीक है, इसका मॉडिफायर होता है और इसको हम जो है कोई नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं जस्ट लाइक मेथड, और इसकी बॉडी भी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक मेन डिफरेंस है व्हेन वी कंपेयर इट विद मेथड वो क्या है कि इट डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है,